एक जमाना था जब एक राजा अपने घमंड में खुद को अल्लाह समझता था। उसके जुल्म से धरती कांपती थी, लोग डर में जीते थे। लेकिन फिर आया एक फकीर, नाम था ख्वाजा गरीब नवाज। ना ताज ना तख्त, बस अल्लाह पर यकीन। राजा ने उसे कैद कर दिया, मगर उसी रात आसमान गरज उठा, जमीन कांप गई। फिर क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा दौर था जब ताकत ही कानून थी और जुल्म ही इंसाफ। राजपूताना की तपती रेत में बसा था एक विशाल राज्य, नागौर सल्तनत। इस सल्तनत का बादशाह था राजा विक्रमदेव सिंह। नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी, क्योंकि जहां उसका हुक्म चलता था वहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो खुद को भगवान समझता था और कहता था, मेरे राज्य में मेरा हुक्म ही धर्म है। मस्जिदें गिराई जाती, फकीरों को सताया जाता, गरीबों से टैक्स वसूला जाता और जो अल्लाह का नाम लेता उसे कोड़े मारे जाते। राजा का घमंड आसमान से बातें करता था। उसी दौर में अजमेर की धरती पर नूर उतर रहा था। अजमेर शरीफ की पाक जमीन पर एक अल्लाह का वली रह रहा था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। सादा लिबास, सर झुका हुआ, जुबान पर सिर्फ या अल्लाह। न ताज न तख्त, लेकिन दिलों का बादशाह। उनकी खानकाह में हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सब एक साथ बैठते थे। वो कहते थे, मोहब्बत सबके लिए है, नफरत किसी के लिए नहीं। जालिम राजा की नज़र ख्वाजा पर पड़ गई। राजा विक्रमदेव को खबर मिली कि अजमेर में एक फकीर है, लोग उसे खुदा का दोस्त कहते हैं और उसके सामने सिर झुकाते हैं। राजा का खून खौल उठा। मेरे राज्य में कोई दूसरा सिर झुकाने लायक कैसे हो सकता है? उसने फौरन हुक्म दिया, उस फकीर को मेरे दरबार में लाया जाए। अगर उसने सजदा न किया तो उसे मौत दे दी जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज को जब बुलावा पहुंचा तो उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। मुरीदों ने कहा, हुजूर वो जालिम है, जान ले लेगा। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, जान तो अल्लाह की अमानत है, लेने वाला भी वही है। दरबार में पहुंचे, राजा सिंहासन पर बैठा था, चारों ओर हथियारबंद सैनिक। राजा गर्जा, ए फकीर, सुना है लोग तुझे खुदा का वली कहते हैं, मेरे सामने झुक। ख्वाजा साहब ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूँ, इंसान के सामने नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा तिलमिला उठा, इसे जेल में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने ख्वाजा साहब को छूना चाहा, उनके हाथ कांपने लगे, तलवारें जमीन पर गिर गईं, उनके जिस्म सुन्न पड़ गए। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा चीख पड़ा, ये जादू है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ये जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है। उसी पल आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चली, दरबार के खंभे हिलने लगे। राजा डर के मारे खड़ा भी न हो पाया। ख्वाजा साहब बोले, ए राजा, तेरा घमंड तुझे डुबो देगा, जुल्म छोड़ दे, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन राजा अब भी नहीं माना। उसने चिल्लाकर कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो। ख्वाजा साहब को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। लेकिन उसी रात पूरा किला रोशनी से भर गया, दीवारें कांपने लगी, कुएं सूख गए, घोड़े बेकाबू हो गए। राजा नींद से चीखता हुआ उठा। उसने देखा, सपने में एक नूरानी चेहरा कह रहा था, जिसे तूने कैद किया है वो मेरा दोस्त है, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। राजा पसीने से तरबतर हो गया। उस रात राजा विक्रमदेव की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही नूरानी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो बेचैनी से उठकर महल की छत पर चला गया। हवा में अजीब सी सिहरन थी, चांद बादलों में छुपा था, जैसे कुदरत भी नाराज हो। राजा बुदबुदाया, ये सब धोखा है, मैं राजा हूँ, मुझे किसी फकीर से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल कांप रहा था। उसी पल जमीन हिलने लगी, महल के दिए अपने आप बुझ गए, घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगे। राजा चिल्लाया, सिपाही सिपाही, लेकिन कोई नहीं आया। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जालिम, तेरा वक्त खत्म हो रहा है। राजा डर से कांप उठा। उसने देखा, दीवार पर एक साया था, नूर से भरा हुआ, वही चेहरा जो सपने में आया था। आवाज आई, जिसे तूने कैद किया है वो अल्लाह का वली है, जुल्म करने वाले कभी बचते नहीं। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। लेकिन आवाज ने कहा, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होती है। अचानक बिजली कड़की, महल का एक हिस्सा ढह गया, राजा बेहोश हो गया। सुबह हुई तो पूरे शहर में हड़कंप मच चुका था। कुएं सूख चुके थे, खेत जल चुके थे,
जानवर बीमार पड़ने लगे थे। लोग डर गए, सब कहने लगे ये उस फकीर की बद्दुआ है। राजा को होश आया तो शरीर में ताकत नहीं थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे उस फकीर के पास ले चलो। जिस राजा के आगे लोग झुकते थे, आज वही नंगे पांव, सिर झुकाए, रोता हुआ कैद खाने की तरफ जा रहा था। रास्ते में लोग फुसफुसा रहे थे, देखो जुल्म का अंजाम। जब वो काल कोठरी पहुंचा तो देखा जहां अंधेरा होना चाहिए था, वहां रोशनी ही रोशनी थी। ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में थे। राजा गिर पड़ा उनके कदमों में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था। ख्वाजा साहब ने आंखें खोली। उनकी नजर में गुस्सा नहीं, सिर्फ रहमत थी। उन्होंने फरमाया, उठो राजा, अल्लाह बंदों से नफरत नहीं करता मगर जुल्म से करता है। जैसे ही उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा, राजा के जिस्म में हरकत आ गई। उसकी कमर सीधी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, आज मुझे असली बादशाही दिख गई। ख्वाजा साहब ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह अपनी रहमत उतार दे। अचानक बादल गरजे, तेज बारिश होने लगी, सूखी जमीन हरी हो गई, कुएं पानी से भर गए, लोग सजदे में गिर पड़े। राजा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस राज्य में किसी पर जुल्म नहीं होगा, मस्जिदें आबाद होंगी, फकीरों का सम्मान होगा और मैं खुद को अल्लाह का बंदा समझूंगा। उसने ख्वाजा साहब के पैरों में सोना चांदी रखनी चाहिए। ख्वाजा साहब ने मना कर दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब वो दरबार नहीं रहा जहां जुल्म बोला करता था, जहां कभी चीखें गूंजती थीं। अब वहां सुकून था। राजा विक्रम देव ने अपने तख्त से उतरकर खुद जमीन पर बैठना शुरू कर दिया था। उसने ऐलान कर दिया, आज से ये दरबार इंसाफ का होगा, ताकत का नहीं। लेकिन हर दिल पाक नहीं होता। दरबार में कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्हें राजा का बदलना रास नहीं आया। उनके दिलों में आग जलने लगी। एक मंत्री महाबली सेन खास तौर पर नफरत से भरा हुआ था। वो बोला, एक फकीर ने हमारे राजा को गुलाम बना लिया है, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। दूसरे दरबारियों ने भी सिर हिलाया। फैसला हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज को बदनाम किया जाएगा। रात के अंधेरे में कुछ लोग कैद खाने के पास पहुंचे। उन्होंने झूठ फैलाया कि ख्वाजा साहब ने जादू किया है, राजा को वश में कर लिया है। कुछ झूठे गवाह तैयार किए गए। अगले दिन दरबार में शोर मच गया, ये फकीर जादूगर है, इसे राज्य से निकालो, इसे मौत दो। राजा चुपचाप सुनता रहा, उसका दिल कांप रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज पूरे वक्त खामोश बैठे रहे, न सफाई न गुस्सा, बस आंखें बंद करके जिक्र। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, हुजूर ये सब सच है क्या? ख्वाजा साहब ने धीरे से कहा, सच और झूठ वक्त खुद बता देगा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली, दरबार के दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक जोरदार आवाज गूंजी, झूठ का सहारा लेने वालों अब हिसाब दो। जिन दरबारियों ने झूठ बोला था उनके होंठ कांपने लगे, एक एक कर वो जमीन पर गिरने लगे। कोई अंधा हो गया, किसी की जबान बंद हो गई। डर से पूरा दरबार कांप उठा। महाबली सेन कांपते हुए आगे आया, रोते हुए बोला, महाराज गुनाह मैंने किया है, फकीर साहब पाक हैं, हमें माफ कर दो। राजा जोर से रो पड़ा। उसने ख्वाजा साहब के कदम पकड़ लिए। मैं अंधा था, आज मेरी आंखें खुल गईं। ख्वाजा साहब ने सबको देखा, फिर बोले, अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन जुल्म करने वालों को मोहलत देता है, छूट नहीं। उन्होंने दुआ उठाई। तुरंत अंधे दरबारी की आंखें ठीक हो गईं, गूंगे की जबान चल पड़ी। पूरा दरबार अल्लाहू अकबर से गूंज उठा। राजा खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। आज से मेरा राज्य ख्वाजा गरीब नवाज की अमानत है, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। उसने अपनी पगड़ी उतार दी। दरबार में सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में बैठे थे। राजा, वजीर, सिपाही सब खामोश। लेकिन किस्मत अभी आखिरी इम्तिहान लेने वाली थी। राज्य के बाहर एक तांत्रिक रहता था, कालनेमी। उसे खबर मिली कि एक फकीर ने पूरे राज्य को बदल दिया है। वो बौखला उठा, अगर ये जिंदा रहा तो अंधकार का राज खत्म हो जाएगा। उसने तांत्रिक विद्या से एक भयानक जादू रचा। आसमान काला हो गया, दिन में अंधेरा छा गया, लोग डर के मारे घरों से निकलने लगे। अचानक तेज तूफान आया,
पेड़ उखड़ने लगे, कुएं सूखने लगे, बच्चे रोने लगे। लोग चिल्लाए, ये कयामत है। राजा कांपता हुआ ख्वाजा साहब के पास आया। हुजूर, अब क्या होगा? ख्वाजा साहब उठे, उनकी आंखों में नूर था। डरने की जरूरत नहीं, जब अल्लाह साथ हो कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ख्वाजा साहब खुले मैदान में आए, हाथ उठाकर दुआ की। अचानक जमीन कांपने लगी, आसमान से नूर बरसने लगा। दूर से कालनेमी की डरावनी हंसी सुनाई दी। वो बोला, फकीर, तू मेरी ताकत से नहीं बच पाएगा। ख्वाजा साहब ने बस इतना कहा, ताकत मेरी नहीं, मेरे रब की है। जैसे ही उन्होंने या अल्लाह कहा, जमीन फट गई, अंधकार चीरता हुआ उजाला फैला। कालनेमी चीखते हुए जमीन में समा गया। पूरा इलाका रोशनी से भर गया। बारिश की बूंदें गिरने लगी, मगर वो पानी नहीं, रहमत थी। लोग रोते हुए सजदे में गिर गए। अल्लाहु अकबर। राजा कांपता हुआ बोला, आज समझ आया, असली ताकत तख्त में नहीं, तकवा में है। ख्वाजा गरीब नवाज ने सबकी तरफ देखा। याद रखो, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, हक के सामने टिक नहीं सकता। जो खुद को मिटा देता है वही अल्लाह के करीब होता है। सहर का सुकून। रात गुजर चुकी थी, आसमान पर भजर की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। कल तक जो जमीन कांप रही थी, आज वहां सुकून था। पंछियों की आवाजें लौट आई थीं, हवा में अजीब सी पाकीज़गी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद कुदरत ने तौबा कर ली हो। ख्वाजा साहब की आखिरी नसीहत। ख्वाजा गरीब नवाज एक चट्टान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। राजा, वजीर, फकीर, गरीब सब उनके सामने जमा थे। ख्वाजा साहब ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे तुम्हें जगाने भेजा था, तुम्हें डराने नहीं। सब सिर झुकाए सुनते रहे। याद रखना, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, जब आह निकलती है मजलूम की तो आसमान कांप जाता है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा आगे बढ़ा। अब न उसमें घमंड था न घृणा। उसने अपना ताज जमीन पर रख दिया। हुजूर, आज से ये राज नहीं, ये अमानत है। मैं खुद को इसका रखवाला समझूंगा, मालिक नहीं। ख्वाजा साहब ने उसका हाथ थामा। अगर तूने इंसाफ को थामे रखा तो अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राजा रो पड़ा। इंसाफ की नई शुरुआत। उस दिन के बाद राज्य बदल गया। गरीबों से कर नहीं लिया गया, भूखों के लिए लंगर खुला, मस्जिदों में अजान की आवाज गूंजने लगी। जालिम अफसरों को सजा मिली, मजलूमों को इज्जत मिली। लोग कहने लगे, ये राज नहीं, रहमत है। विदाई का वक्त। एक दिन सुबह सुबह ख्वाजा गरीब नवाज ने सबको बुलाया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरा वक्त पूरा हुआ। राजा घबरा गया। हुजूर, हमें छोड़कर मत जाइए। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, मैं जा नहीं रहा, बस नजर से ओझल हो रहा हूँ। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सजदे में झुक गए। एक नूर उठा और फिर वो वहां नहीं थे। वक्त बीत चुका था, राजा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था जो उसे उस दिन मिला था जब उसने ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में सिर रखा था। राज्य अब अमन का गहवारा बन चुका था। लोग कहते थे, ये वो धरती है जहां जुल्म थक कर हार गया था। राजा की आखिरी सुबह। एक सुबह राजा ने अपने खास सेवक को बुलाया। उसकी आवाज अब कांपती थी। आज मेरा दिल बहुत हल्का है, शायद मेरा सफर पूरा होने वाला है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस दिन थीं जब ख्वाजा साहब ने उसे माफ किया था। राजा ने कहा, अगर मेरी जिंदगी का कोई हासिल है तो वो सिर्फ ये कि मैंने आखिरकार इंसाफ सीखा। राजा ने कलमा पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई लंबा बोझ उतर गया हो। और फिर वो खामोश हो गया। चमत्कार फिर जिंदा हुआ। जिस पल राजा ने आखिरी सांस ली, महल के बाहर गुलाब खिल उठे। लोग हैरान थे, बिना मौसम के फूल। बुजुर्गों ने कहा, ये उस तौबा की गवाही है जो सच्चे दिल से की गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज की यादें। साल गुजरते गए। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक रोशनी बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई बीमार ठीक हुआ, किसी को औलाद मिली, किसी का टूटा दिल जुड़ गया। एक बच्ची की दुआ। एक दिन एक छोटी बच्ची दरगाह आई। उसके हाथ में सूखा हुआ फूल था। उसने कहा, या ख्वाजा, मेरे अब्बू बहुत परेशान हैं, उन्हें खुश कर दो। उसी रात उसके पिता को काम मिल गया। लोग कहते हैं, ख्वाजा आज भी सुनते हैं। आखिरी पैगाम दिल से।
अगर तू टूट गया है, अगर जिंदगी भारी लग रही है, तो याद रखना कि जिसने जालिम का दिल बदल दिया वो तेरी तकदीर भी बदल सकता है। बस सच्चे दिल से पुकार।